आ गया हूँ, वो भी एक फ्लैशी येलो शर्ट में ट्विन करने मिडोरिया के साथ। चला ऑल माइट, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं और क्लास 1A के स्टूडेंट्स अपने प्रोविजनल लाइसेंसिंग एग्जाम के बीच में है इस वक्त। वो जरूरी है। जानता हूँ, और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आगे क्या होगा। पर बच्चे, अभी के लिए भूल जाओ उसके बारे में। क्यों? ये क्लू सुनो। तुम जानते हो तुम लोगों को सबसे अच्छे से कैसे बचा सकते हो? प्यार से। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें थोड़ा चिल करने की जरूरत है। तुम मेहनत करो, पर उसके साथ थोड़े मजे भी किया करो। तो अब तुम्हारी चल रही स्टोरी से आगे बढ़कर जाते हैं। अल्ट्रा! उम्मीद है आप सब एंजॉय करोगे ये सुपर स्पेशल साइड एपिसोड। और मैंने डिसाइड किया है इसे नाम देने का दुनिया को बचाओ प्यार से। अब चलाओ अपने क्रेडिट्स को। जाओ। End of July, before training camp. मॉर्निंग। परफेक्ट टाइमिंग। इस वक्त टीवी पर हो तुम, तुम्हारे हीरो बनने की कहानी। मेरे बारे में? तो आखिर कैसे ऑल माइट बन गया शांति का रखवाला और दुनिया का नंबर 1 हीरो? उसके अतीत में जाते हैं और देखते हैं उस वक्त को जब वो अमेरिका में पढ़ने गया था। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं आ गया हूँ। काफी पुराना है वो क्लिप। कितने साल पहले? जवाब देने से बचने का अच्छा तरीका है। मुझे याद है वो कॉस्ट्यूम। हाँ? वो तुम्हारी यंग एज से है। हाँ। अच्छी नजर है। ओह थैंक्स। मैं ऑल माइट का एक फैन रहा हूँ बचपन से ही। हाँ, इंस्पिरेशन तो तुम ही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या और स्मग लग सकता है ये? ऑल माइट अकेला नहीं था अमेरिका में। जिस साइड किक ने उसे सपोर्ट किया वो कोई और नहीं बल्कि यंग डेविड शील्ड था। रुको, क्या ये उस डेविड शील्ड की बात कर रहा है? दोनों एक जैसे ही है, साथ तो रहना ही थे। कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि ऐसे एलीट्स ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। डेव, कुछ ज्यादा ही वक्त बीत गया है मिले मेरे दोस्त। एक ईमेल आया है। स्पेशल क्लास के शुरू होने का वक्त हो चुका है। मेरे कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। चिंता मत करो, सारी तैयारी हो चुकी है। चलो सिखाते उन वनाबी प्रोज को हीरो क्या होता है। स्पेशल एपिसोड, सेव द वर्ल्ड विद लव। यूए हाई ने स्पेशल क्लासेस रखी है उनके लिए जो समर वेकेशन के दौरान भी ट्रेन करना चाहते हैं। आज वेकेशन की ये पहली क्लास है और हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। तुम्हारी क्लास को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके हम इस कोर्स को कई पार करेंगे। और आज तुम 6 लोगों की बारी है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये तुम्हारी रोजाना क्लासेस से कई ज्यादा मुश्किल होगा, तो तैयार हो जाओ। पता नहीं ये हमसे क्या करवाएंगे। ये भी उसी वक्त की तरह है जब फेल होने पर एक्सपेल करने की धमकी देते थे। इस मास्टर क्लास में तुम्हारा टास्क होगा मासूम बाज स्टैंडर्ड्स को बचाना और विलन को कैप्चर करना। हम सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे बल्कि हीरोज बनने वाले हैं। ये तो ऑब्वियस ही है, पर विलन्स बहुत सारे अलग क्राइम्स करते हैं। तुम 6 लोगों को एक सीन पर भेजा जाएगा और तुम्हें पता करना होगा कि वहाँ क्या हुआ है। पता करना है कि एक विलन की गलती थी भी या नहीं, और तुम्हें लड़ना चाहिए भी कि नहीं। हम जज करेंगे तुम्हारी सिचुएशन समझने की क्षमता को और उस सिचुएशन को संभालने के तरीके को। वेलकम योर इंस्ट्रक्टर्स। मैं आ गया हूँ, वो भी पीछे के दरवाजे से छुपकर। हमें ऑल माइट सिखा रहे हैं। आज आपके मसल्स अच्छे लग रहे हैं याज़ा। ये यहाँ पर अकेले नहीं है। सेमेंटोस, मिडनाइट और पर्सनल माइक भी मदद करेंगे। ये होने वाले हैं स्पेशल ट्रेनर्स।
तो तैयार हैं सब? ग्राउंड बीटा पर चलो और शुरू करो। मुझे कार्डबोर्ड पुलिस कटआउट्स दिख रहे हैं। यही जगह होगी जहाँ पर क्राइम हुआ है। मैं तुम्हें एक सिचुएशन की ब्रीफ देता हूँ। एक ज्वेलरी स्टोर पर एक अटैक हुआ है। स्टोर के एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को बंदी बनाकर अंदर रखा हुआ है। किसी को पता नहीं कि विलन्स और बायस्टैंडर्स कितने हैं। प्रो हीरोज के नाते पुलिस ने तुम्हें कहा है मदद के लिए और इस सिचुएशन को अपने तरीके से संभालने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर आइजावा, हमारे टीचर्स क्या वो हॉस्टेजेस हैं या फिर विलन्स बने मैं हैं? किसी के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सिचुएशंस के बारे में खुद जांच करो और फिर एक्शन लो। यस सर। और इसी के साथ कैप्चर ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा पहला मूव क्या है? वो आसान है। हमें पता लगाना होगा कि अंदर कितने विलन्स हैं और कितने बंदी हैं। पूरा राका, तुम जाओ। मैं अकेली जाऊं? अगर हम सब गए तो विलन्स के नजर में आ जाएंगे, पर तुम फ्लोट करके ऊपर वाले विंडो पर पहुंच सकती हो बिना नजर में आए। हाँ सही कहा, अभी करती हूँ। क्या ये खतरनाक नहीं है? हाँ है, पर हम विलन्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन बात कर रहा है? फर्ज है क्या? ऑलमाइट क्रिमिनल होने की एक्टिंग कर रहा है। मैं एक प्रो हीरो हूँ, तुम कौन हो? प्रोश्मो, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। विलन्स की गिनती मुझे राइट हैंड से क्या बताना और hostage जिंदा है? हॉस्टेजेस की गिनती लेफ्ट से। हाँ ठीक है। सवाल अच्छा है। मासूमों को छोड़ दो और हम तुम्हारी डिमांड्स को कंसीडर करेंगे। मेरी बस एक ही डिमांड है। मैं चाहता हूँ कि कॉप्स और उनके साथ हीरोज दोनों ही दफा हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वादा करता हूँ इन हॉस्टेजेस को सड़कों में भेजूंगा बाहर से। समझ गया, पर पहले मुझे जानना है कि तुम्हारे पास अंदर कौन और कितने लोग हैं और उन्हें चोट तो नहीं आई? होगा जरूर, अगर तुम मेरा ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो। जल्दी करो और दफा हो जाओ बेवकूफ। एक विलन 3 हॉस्टेजेस। नाइस उराराका, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। वो मेरा मतलब विलन है। वो चेक कर रहा है कि सारे लोग गए हैं या नहीं। ऐसा है तो हमें छुपे ही रहना चाहिए। हम उन बंदियों को खतरे में नहीं डाल हम सकते। उनकी मदद कैसे करेंगे? क्या अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? उनका पहला बड़ा डिसीजन जो उन्हें लेने की जरूरत है। क्या उन्हें विलन से दोबारा बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए या ये बेवकूफी है। काचान, बाकुगो शांत हो जाओ। तुम सीधा अंदर जाने की सोच रहे हो? और नहीं तो क्या, मैं कुछ ही धमाके करके उस विलन को मार गिराऊंगा, फिर तुम सब आकर हॉस्टेजेस को बचा लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हो। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो वो विंडो के सामने है, यही सही मौका है। ऑफ कोर्स, पता ही था ये होने वाला है। हमें भी जाना होगा अभी। हाँ चलो। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे तुम लड़कर निकल पाओगे। वो विलन तो अंदर छुप गया है। मैं तुम्हें उन हॉस्टेजेस को छूने नहीं दूंगा। नहीं, जल्दी रुको, क्या वो? अब तुम्हें समझ आ गया। This is the moment when the special class really begins. Today's training is not what you expected it to be. I'm interested to see how you deal with this development. The villain was killed? ठीक है, ऑलमाइट जिंदा तो है, बस एक्टिंग है। पर हमें सोचना यही है कि वो मारे गए। क्या ये बाकुगो के ब्लास्ट के कारण हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैंने उतनी पावर भी नहीं लगाई थी। तुम तो अंदर देख रही थी ना, तुम बताओ क्या हुआ? हाँ पर मुझे स्मोक के कारण कुछ दिखा ही नहीं। मर्डर वेपन एक खून में लथपथ चाकू है। इस बिल्डिंग को पुलिस ने घेरा हुआ था, तो ये तो पक्का है कि कोई अंदर या बाहर नहीं गया। यानी कि जिसने भी विलन का मर्डर किया है वो जरूर अब भी अंदर ही होगा। हो सकता है शायद, पर हम बिना जांच के ये नहीं जान सकते। हमें पहले इन हॉस्टेजेस से बात करनी चाहिए। सही कहा, हमें जानना होगा कि यहाँ आखिर हुआ क्या। मैं तो बस एक हम्बल एम्प्लॉय हूँ इस स्टोर में। एक विलन अचानक से आया और उसने मुझे धमकी दी। मैंने ज्वेलरी उसे दे दी, फिर उसने मुझे बांध दिया। मैं यहाँ आई थी ज्वेलरी के कुछ नए पीसेस लेने और वो विलन यहीं पर था और उसने मुझे अचानक से पकड़ लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई।
यो प्रो प्रो, बताऊं क्या हुआ? मैं आया था झकास गर्लफ्रेंड के लिए ढूंढने एक झकास हीरा, पर मुझे आते ही विलन ने चीरा। गलत किया उसने। मुझे बताओ, जब विलन यहाँ आया तो क्या यह आदमी यहाँ स्टोर में ही था? हाँ, ये हीरे देख रहा था। उस विलन ने इसे मारकर अनकॉन्शियस कर दिया और काफी टाइम से ये ऐसे ही है। और जब आप स्टोर में आई मैम, तो क्या आपने इन दोनों को यहाँ देखा था? अंदर आते ही मैंने नोटिस नहीं किया था, पर जब वो मुझे बांध रहा था मैंने देखा कि स्टोर के अलग हिस्सों में इन्हें भी बांध कर रखा है। अब तक तो इन सब की स्टोरीज एक जैसी ही है। एक्सक्यूज मी, हमें आपकी वॉलेट्स और बैग की तलाशी करनी है। तुम्हें इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या? इसमें बस बहुत से क्रेडिट कार्ड्स और कैश है। प्रेजेंट माइक का भी बिल्कुल वैसा ही है। इन दोनों के पास काफी पैसे थे ज्वेलरी खरीदने के लिए। हाँ। तुम में से किसी एक ने इस विलन को मारा है। बताओ वो कौन था, वरना इनका मोटिव क्या है? क्या इन्होंने ज्वेलरी चुराई है बेवकूफ, और ये बुरे लोग हैं। अगर ये सच होता तब भी क्या एक लॉक स्टोर के अंदर एक विलन को मार डालना कुछ ज्यादा नहीं? शक तो इन पर ही जाएगा ना। वैसे भी क्रिमिनल ने ज्वेलरी गिरा दी, तब भी किसी ने उस बैग को नहीं उठाया। अगर चोरी करना मोटिव नहीं था तो शायद कोई झगड़ा। हाँ, हो सकता है यहाँ पर 2 विलन्स थे और उनका अटैक के वक्त झगड़ा हुआ होगा लूट बांटने के ऊपर। तो ये एक मोटिव हो सकता है। अगर ऐसा है तो बंदियों ने जरूर उनकी सारी बात सुनी होगी। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। नहीं, मैंने भी नहीं। तो तुम्हें लगा ये विलन अकेले ही काम कर रहा था? हाँ, मैंने पूरे स्टोर की जांच कर ली है। यहाँ कोई बैक एग्जिट नहीं है और सारे विंडोज भी सील्ड हैं। यहाँ से किसी का भी बाहर निकलना नामुमकिन है। फिर तो मर्डरर इन तीनों में से ही कोई एक होगा। मैंने नहीं किया है। मैं बिल्कुल मासूम हूँ। मैं इसके लिए जेल नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं किया। इन्हें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि ये बता सके कि किलर कौन है। अब वक्त है इनके दूसरे बड़े डिसीजन का। तुम्हें नहीं लगता हमें पुलिस बुलानी चाहिए? इन्वेस्टिगेटर्स पता कर लेंगे यहाँ हुआ क्या था। शायद यही करना सही होगा। हाँ, ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। हम जानते हैं कि किलर इन तीनों में से ही कोई एक है। आसान है, हम इनसे सच बाहर निकालेंगे। बाकुगो, बी अ हीरो। अगर तुमने इन्हें टॉर्चर किया तो पुलिस किलर के साथ साथ तुम्हें भी अरेस्ट कर लेगी। मैंने कब कहा कि मैं इन्हें टॉर्चर करूंगा? हे पिद्दी कहीं के, तुम्हारे पास जरूर कोई आइडिया है ना? हाँ, एक सवाल तो है मेरे दिमाग में। वो क्या है? उस विलन ने खुद को स्टोर के अंदर बंद क्यों कर दिया? क्या वजह थी? क्योंकि अगर वो चाहता तो वो सारा ज्वेलरी लेकर पहले ही निकल सकता था, तो फिर वो यहाँ पर रुका ही क्यों? टाइमिंग ही ऐसी थी, क्योंकि पुलिस उसी टाइम आई जब मैं ज्वेलरी बैग में डाल रहा था उसके लिए। उसके पास भागने के लिए टाइम ही नहीं था। क्या आपने पुलिस को कॉल किया? मुझे मौका ही नहीं मिला। किसी ने तो स्टोर के बाहर से देखा होगा कि वहाँ क्या हो रहा था। जरूर उसी ने पुलिस को फोन किया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसका एक ही मतलब है, मिडनाइट। पुलिस को आपने कॉल किया। क्या मैंने? विलन के अंदर आने के बाद सिर्फ आप ही थी जो ज्वेलरी स्टोर के अंदर आई। जल्दबाजी मत करो मिदोरिया। तुम्हें लगता है कि हम सब यहाँ बेवकूफ हैं? मुझे एक बात बताओ, कोई पुलिस को कॉल करने के बाद अंदर क्यों आएगा, वो भी खुद एक हॉस्टेज बनने के लिए? एक बार सुन तो लो। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं के कारण विलन ने खुद को स्टोर के अंदर बंद किया था। मिडनाइट, आप इस इंसान को चोरी के पहले से जानती हैं, है ना? और सिर्फ जान पहचान नहीं थी, आप जानती थी कि ये क्राइम्स करता है। आपने इसे देखा और आप समझ गई कि ये ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने वाला है, इसलिए आपने पुलिस को कॉल किया इसके अंदर जाते ही, और फिर उनके आने से पहले ही आपने डिसाइड किया खुद अंदर जाने का। उसे आपको देखकर शॉक तो लगा ही होगा, पर वो आपके असली इंटेंशन समझ गया था कि आप अंदर क्यों आए। पर तब भी विलन ने अपनी चोरी जारी रखी और दूसरों की तरह आपको भी बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तब तक पुलिस आ गई और फिर वो अपने आप को भी स्टोर के अंदर बंद करने पर मजबूर हो गया। नहीं, मैं अपने आप को ऐसे जानबूझकर खतरे में क्यों डालूंगी? क्योंकि आप उसकी जिंदगी बदलना चाहती थी। सही कहा ना? चाहे जितनी भी बार आपने उसे क्राइम छोड़ने के बारे में समझाया, वो माना नहीं। तो आपने ये इंश्योर किया कि इस बार उसे अपने आप को बदलना ही पड़े। रुको डेकू, अगर चीजें वैसी ही हुई है जैसे तुमने अभी कहा, तभी ये इस विलन का मर्डर क्यों करेगी? ये तो बस उसे अरेस्ट ही करवाना चाहती थी। हाँ, वही तो। इनके पास कोई मोटिव नहीं है इसे मारने का। हाँ, मोटिव तो नहीं है। हाँ? और इसलिए मर्डरर इन तीनों में से कोई नहीं है। ये आखिर तुम क्या कह रहे हो? प्लीज
पुलिस लीडर को, रुक जाओ। इसका मतलब है कि इन्होंने खुद अपनी जान ली। हो सकता है। जैसे ही उसे मिडनाइट के इंटेंशंस के बारे में पता चला, उसने जरूर अपने प्लान के मुताबिक भागने का सोचा होगा। पर फिर हम प्रो हीरोज यहाँ पर पहुंच गए और उसे जिंदा पकड़े नहीं जाना था। ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे लगता है उसे किसी और बात की चिंता थी। मान लो अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो मिडनाइट और उसका रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाता, जिससे मिडनाइट को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती। और अगर ऐसा होता तो एक बुरा दाग लग जाता इनके ऊपर जिंदगी भर के लिए। और इसीलिए इस विलन ने खुद को अपने ही वेपन से चुप करने की ठान ली। मिडनाइट ने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो समझ गई थी कि उसने क्या सोचकर अपनी जान देने का डिसीजन लिया। वो खुद को सैक्रिफाइस कर रहा था ताकि मिडनाइट जी पाए। और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए ये कुछ बोल भी नहीं पाई। तुम्हें लगता है मिडनाइट और उस विलन के बीच कुछ था? ये कितना सैड है। मिडनाइट तो बस उस क्रिमिनल की मदद करना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी परवाह थी। और ये विलन मिडनाइट को बचाना चाहता था क्योंकि उसके कठोर से दिल में भी इनके लिए प्यार ही था। ये दोनों बस एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। काफी अजीब है ये, है ना? मुझे यकीन है कि इस ज्वेलरी स्टोर के अटैक के पीछे का सच यही है। हाँ। ये असलियत में किसी तरह की लव स्टोरी थी। ठीक है, बस हो गया। अरे वाह, कितना मजा आया। तुम तीनों का यहाँ काम खत्म हुआ। अपनी एक्टिंग स्किल्स अगले ग्रुप के लिए रखो। मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें? मेरी मानो तो ओवर एक्टिंग करना बंद करो। विक्टोरिया, सर, तुम्हारे डिडक्शंस एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसा हमने प्लान किया था। विलन ने अपने आप को मारा था उसके ही चाकू से। बहुत स्मार्ट काम किया तुमने यहाँ तक लॉजिकल सवाल पूछ पूछ कर। वाह, तारीफ वो भी मिस्टर आइजावा से। तुमने बहुत ही अच्छा किया मिडोरिया। पर तुम परफेक्ट नहीं थे। तुम 6 लोगों ने एक बड़ी चीज मिस कर दी और इसीलिए तुम्हें मिलते हैं 0 पॉइंट्स। क्या ये कोई मजाक है? ऑब्जर्व। क्या? विलन की बॉडी तो गायब हो गई। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ अपने फ्रीडम की ओर। तुम सबको ऐसा लगा कि विलन मर चुका है, इसीलिए तुमने उसे बांध कर नहीं रखा और इसीलिए ही तुम सब फेल हो गए। क्या ये अलाउड भी है? ऑल माइट ने तुम्हें इशारा भी किया और साथ ही उसने तुम्हारी मदद करने की भी कोशिश की जब आसुई ने उसे चेक किया था। क्या? उसने रिएक्ट किया था, है ना? पर तुम्हें लगा कि वो एक गलती है। वो जिंदा था। यही खत्म होती है तुम्हारी स्पेशल क्लास। तुम जा सकते हो। अरे नहीं, ये एक बेकार ट्रिक थी। एक सेकंड रुको। अगर विलन जिंदा है मतलब उसने नाटक किया मर जाने का ताकि वो भागने के मौके का इंतजार कर सके। वो वहाँ मिडनाइट के लिए नहीं रुका था। मिडनाइट ने गलत सोचा कि ये सब उसने उनके लिए किया ताकि वो उनके नाम और इज्जत को बचा पाए। पर उनकी वो लव स्टोरी वो कभी सच नहीं थी। मुझे नफरत है डेथ से और लव शब्द से भी। वो विंडो। मेरे मसल फॉर्म में इतनी देर रहना बहुत ही दर्दनाक है। हाँ, भूल गया था मुझे एक ईमेल आया है। हाँ, ये तो मेलिसा से है। डियर अंकल माइट, हमें मिले एक अरसा हो चुका है। मैं मेलिसा शील्ड हूँ। मेरा ये ईमेल देखकर आप सरप्राइज्ड हो गए होंगे। मैं लिख रही हूँ क्योंकि जल्द ही आई एक्सपो होने वाला है आई आइलैंड पर, जहाँ पापा और मैं रहते हैं। जापान के सारे स्कूल्स इस वक्त समर वेकेशन पर है ना। आपको पापा से मिलने आना चाहिए। मैं बाद में एक्सपो के लिए एक फॉर्मल इनविटेशन भी भेजूंगी। एक जापानीज हीरो जो अब्रॉड में पढ़ते पढ़ते विलन से लड़ता है, सालों बाद रीयूनाइट होता है अपने अमेरिकन दोस्त के साथ। थोड़ा ज्यादा ही ड्रामेटिक नहीं हो गया? PS, ये एक सरप्राइज है। वो बहुत शॉक्ड होंगे आपको यहाँ अचानक से देखकर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उन्हें कैसा लगेगा आपको दोबारा देखकर? शांति का रखवाला? मैं देखना चाहता हूँ एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सब बिना घबराए मुस्कुरा सकते हैं। मैं बनूंगा शांति का रखवाला, इस दुनिया के लिए होप का एक ज्वालामुखी। डेव, मैं आ गया हूँ।
और भाग रहा हूँ मिडोरिया को यूएस से घर जाते हुए एम्बुश करने के लिए। हाँ? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिडोरिया एक आइलैंड नाम की जगह है, सुना है उसके बारे में? ओह हाँ बिल्कुल, आइलैंड तो कमाल का है। दुनिया की हर कंपनी जो हीरो बिजनेस में इन्वॉल्व है उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक रिसर्च और डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी पैराडाइज जो पावर्स और सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया गया है। इतने पैसों से उन्होंने एक आर्टिफिशियल मोबाइल आइलैंड बनाया है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहते हो? सच में? आप चाहते हो हम दोनों साथ जाएं? हम वहाँ मजे करने नहीं जाने वाले। अब जब तुम मेरे ऑफिशियल सक्सेसर बन ही चुके हो तो बहुत सारी ऐसी पावर्स है जिन्हें तुम्हें सीखना होगा। ये मेरे लिए कर रहे हैं? आप श्योर तो हो ना? चलो चले। तो फिर जल्दी से घर जाओ और बैग पैक करके वापस आ ताकि हम निकल सकें। प्लेन को रुका के नहीं रख सकते हम अभी निकल रहे हैं? हाँ जल्दी करो, चलो। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना।歩くほどに靴底が汚れてくそんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよそんな時に思い出して君が諦められない理由を救ったはずが救われたっけ握ったつもりが握られたってあまねくたび地に光あれ強さや弱さでは語れないぜ立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった叫ぶために息を吸うように高く飛ぶために助走があって笑うために僕らは泣いたそれを敗北とは言わない Long haul failure मिडोरिया क्या तुम्हें मेरी क्रिमिनल एक्टिंग अच्छी लगी? बस पकड़ ही लिया था तुमने मुझे। यार क्या करूं, मुझे लव स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है। पर ये एक्चुअली एक लव स्टोरी नहीं थी। पर और भी जरूरी ये है कि हम बहुत ही जल्दी आइलैंड जा रहे हैं। वो जगह आखिर है कैसी ऑलमाइट? तुम देखोगे, बस सिर्फ अगर तुम मूवी देखोगे तो। अब समझा, प्रोमो अच्छा है। लोग जल्द ही देख सकते हैं माय हीरो एकेडमी 2 हीरोज कार्टून नेटवर्क पर। बिल्कुल एक मार्केटिंग के सच्चे हीरो की तरह बात की तुमने। अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे जहां हम पिछले एपिसोड में रुके थे। क्या मिडोरिया और उसके बाकी क्लासमेट्स गैंग ओरका को रोक पाएंगे जिसने सेकंड राउंड के बीच में ही एंट्री ली है? क्या आखिरकार इनका प्रोफेशनल हीरो लाइसेंस इन्हें मिलेगा या नहीं? शायद ये पूरी तरह फेल हो जाएंगे। यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एनीवे, थैंक यू सो मच ये शो देखने के लिए। तुम ही हो रियल हीरोज। तैयार हो बच्चे? तो सब साथ में बोलते हैं हद से बढ़कर अल्ट्रा। अब देखते हैं प्रीव्यू। लाइसेंसिंग एग्जाम के फाइनल राउंड में एक विलन की अचानक से एंट्री हुई है। क्या हम लड़े या भागे? हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अगला एपिसोड व्हाट्स द बिग आइडिया। आगे बढ़ते रहो प्लस अल्ट्रा।